नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व में हम लोगों ने पढ़ा कि व्यक्तित्व का पहला विभाजन किसने किया, तो 400 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेटस ने किया था और यह विभाजन दुनिया का सबसे प्राचीनतम विभाजन माना जाता है। और व्यक्तित्व पर पहला सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड ने 1896 में दिया। सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया कहाँ है, तो ये वियना में है। इनका जन्म किस परिवार में हुआ, तो यहूदी परिवार में हुआ और ये पेशे से पागलों के डॉक्टर थे। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जो व्यक्ति को समझना हो, पढ़ना हो, तो मन के 3 भागों में बांट करके पढ़ें, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। इस प्रकार इन्होंने बताया कि मन को 3 भागों में बांट करके पढ़ें। इसके बाद हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में मन के 3 भागों को जो है विस्तार से पढ़ें। अब ये भागनासा क्या होता है, इसको जो है हम लोग समझते हैं। भागनासा यानी फ्रस्ट्रेट। भागनासा क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रायड ने बताया कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती उसे भागनासा कहते हैं। जैसे आपकी इच्छा थी IAS बनने की, लेकिन किसी कारणवश आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं, भागनासा कहते हैं। क्या कहते हैं, भागनासा कहते हैं। यानी इसके भाग को हम क्या कहते हैं, भागनासा कहते हैं। फ्रायड ने बताया भागनासा को 8 प्रकार से दूर किया जा सकता है और इस भागनासा से व्यक्ति 8 प्रकार से बाहर निकल सकता है। पहला इन्होंने बताया शोधन या सब्लिमेशन। शोधन या सब्लिमेशन, इसमें इन्होंने बताया, फ्रायड ने बताया कि जब बालक सफलता में फेल होता है तो फेल होने पर वो बालक अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाए या फिल्म देखने चला जाए। इससे जो है उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए भूल जाता है और धीरे धीरे वो अपने रूटीन में फिर से आ जाता है। यानी पहला इन्होंने बताया शोधन या सब्लिमेशन, बालक या व्यक्ति फेल होने पर, सफलता में फेल होने पर दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ जो है घूमने या फिल्म देखने चला जाए। दूसरा इन्होंने बताया पृथक्करण। पृथक्करण में बताया कि व्यक्ति उस इच्छा को ही छोड़ दे, तब उससे भागनासा से बाहर निकल सकता है। जैसे कहता है कि हम ये एग्जाम पास तो कर लेते हैं, पर मम्मी पापा ने सही समय पर एडमिशन नहीं दिलाया, इसलिए हम फेल हो गए। यानी व्यक्ति जो है कहने लगता है कि हम एग्जाम पास कर लेते, लेकिन मम्मी पापा ने सही समय पर एडमिशन नहीं दिलाया, या तो वो मम्मी पापा की बातों को इग्नोर करने लगता है। तीसरा इन्होंने बताया पृथक्करण, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न यानी व्यक्ति आंखें बंद करके काल्पनिक दुनिया में चला जाए, उससे व्यक्ति बाहर निकल सकता है। जैसे बालक ने कोई गलती की तो मम्मी पापा ने उसे डांटा कि आपने ये गलती की है,
जबकि आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि ये काम ना करो, ये काम ना करो, लेकिन फिर भी आपने ये गलती की है। जब मम्मी पापा ने उसे डांटा तो बालक गुस्से में जाता है और अपने रूम को चला जाता है और तब तक बाहर नहीं निकलता है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो पाता, यानी भागना सा, यानी फ्रस्ट्रेट, जब तक वो शांत नहीं हो जाता है, स्थिर नहीं हो जाता, तब तक वो बाहर नहीं निकलता। तीसरा अगला बताया इन्होंने आत्मीकरण। आत्मीकरण बताया व्यक्ति किसी का अनुसरण करने लगता है। क्या करने लगता है? किसी दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करने लगता है। कहता कि देखो रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, राजेश, ये भी तो जो है सीटेट एग्जाम एक बार में नहीं पास कर पाए थे, या यूपी टेट एक बार में नहीं पास कर पाए थे। यानी अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे का दोष खोदने लगते हैं। जैसे हमारे राजनेता इस महामारी में वो अपनी गलती ना दे करके बड़ी बड़ी रैलियां किए हैं और जो है बताते हैं कि ये महामारी है। अरे खुद आप तो जो है मास्क का जो है नारा दे रहे हैं और खुद आप लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये क्या है? आत्मीकरण। अपना दोष के बारे में दूसरे का दोष हो करना, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मीकरण। अगला इन्होंने बताया योक्तिकरण। योक्तिकरण में बताया व्यक्ति दूसरे के दोष पर दोष देने लगता है। कहता कि जो है अध्यापक ने सही नहीं पढ़ाया, नहीं तो हम जो है पास हो जाते। हमारे 150 यूपी टेट में 150 में 140 नंबर आ जाते। यानी जो अध्यापक पढ़ा रहा वो क्लास में बैठ करके तो सही पढ़ेंगे नहीं, फिर जो है दोष अध्यापक पर देने लगेंगे। यानी अपना दोष किसी दूसरे व्यक्ति पर देना, उसे हम क्या कहते हैं? योक्तिकरण कहते हैं। अगला इन्होंने बताया दमन। यानी व्यक्ति उस इच्छा का ही दमन कर दे। जैसे व्यक्ति कहने लगे कि अब मुझे आईएएस नहीं बनना है, अब मुझे पीसीएस ही बनना है, यानी उसे हम क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। यानी अपने मन के विचारों को दबा देना, उसे हम क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। अगला इन्होंने बताया प्रेक्षण या विस्थापन। यानी व्यक्ति किसी दूसरे का गुस्सा किसी दूसरे पर निकालना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेक्षण या विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया, लेकिन वो ऑफिस में गुस्सा अपने सीनियर से ना दिखा करके जो है अब किसी अपने छोटे अधिकारी पे या चपरासी पे गुस्सा निकालना, या ऑफिस का गुस्सा घर पे किसी व्यक्ति पे निकालना, या घर का गुस्सा घर के बाहर कोई व्यक्ति पे जो है निकाल देना, किसी को पीट पिटा देना, उसे हम क्या कहते थे? प्रेक्षण यानी विस्थापन। यानी किसी दूसरे का गुस्सा दूसरे पर निकाल देना, उसे हम प्रेक्षण या विस्थापन कहते हैं। और आठवां बताया क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में इन्होंने बताया कि व्यक्ति विचार करने लगता है कि अब आईएएस नहीं बन पाए तो क्या हुआ, चलो अब पीसीएस ही बन गए, कोई छोटी नौकरी ही मिल गई, बड़ी नौकरी की अपेक्षा थी मुझे लेकिन नहीं मिल पाई, छोटी नौकरी मिल गई, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षतिपूर्ति के नाम से जानते हैं। यानी जो इच्छा थी उसकी कैसो न कैसो क्षतिपूर्ति कर दी जाए, उसे हम क्षतिपूर्ति के नाम से जानते हैं। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति
इन 8 प्रकारों से भग्नाशा से बाहर निकल सकता है। लेकिन जो बालक या व्यक्ति इस 8 प्रकारों में से किसी एक प्रकार का प्रेक्षण नहीं करता है, किसी एक जो है नियम का अनुसरण नहीं करता है, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिंतित हो जाता है। और फिर जो है समाज के लोग उसे कहने लगते हैं कि ये तो पगला गया है, ये पागल हो गया है। ऐसे जो है विचार समाज के हैं, लेकिन उसे जानकारी बहुत होती है, लेकिन वो किसी बात को लेकर के चिंतित हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे हम भग्नाशा कहते हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो है इसे जो है व्यक्तित्व का कितने प्रकार से विभाजन किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्तित्व का विभाजन किया है। जैसे आर.बी. कैटल ने किया है, युंग ने किया है, फ्रायड ने किया है। इसी प्रकार से लगभग 8 से 10 मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का अलग अलग प्रकार से विभाजन किया है। कोई ने 3 प्रकार से किया है, किसी ने 4 प्रकार से किया है। जैसे युंग या जुंड हैं, कैस्मर हैं, शेल्डन है, इन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो ये व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार का बताया है। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। मैं उम्मीद के साथ आपको यह जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा इससे बाहर कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आप विश्वास बना करके रखिए। मैं प्रतिदिन आपको 2 से 3 वीडियो दूंगा और आप उतना ही पढ़ लें। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और DSSB रीट के एग्जामों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।